ऐसे राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे बच्चे अक्सर डरते हैं। वो ये सोचते हैं कि पीटी के केस में आपको कहीं ना कहीं 200 से लेकर 300 वर्ड्स के बीच में एक ऐसे लिखना होता है, जो कि बहुत है एक उस बच्चे के लिए जिसको अपने थॉट्स कलेक्ट करके उसको ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश में लिखना है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनिया, वेलकम टू पीटी लर्निंग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही आसान सा टेम्पलेट जिसको यूज करके आप अपनी एसे राइटिंग एक्सेल कर सकते हैं। सो बिफोर आई बिगिन, मैं आपको एक बात बता दूं कि काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है कि मैम एसे लिखने लगते हैं, टॉपिक समझ भी आ जाता है, हिंदी में पॉइंट्स भी दिमाग में आ जाते हैं, बट बात पॉइंट्स दिमाग में आने और हिंदी में सेंटेंस लिख पाने से नहीं बनती। बात कैसे बनेगी? जब हम अपने थॉट्स को अच्छे से प्रॉपर सेंटेंसेस में ग्रामर सही हो, स्पेलिंग सही के साथ प्रेजेंट कर पाएंगे। और वर्ड लिमिट भी कुछ कम नहीं है। यू हैव टू राइट 200 to 300 वर्ड्स इन 20 मिनट्स। यस, जस्ट 20 मिनट्स। सो 20 मिनट में ऐसे के टॉपिक को समझना, उसके बारे में सोचना और अपने पॉइंट्स कलेक्ट करके टाइप भी करना और फिर उसको रीचेक भी करना कि क्या उसमें कोई ग्रामर या स्पेलिंग एरर्स तो नहीं रह गए। 20 मिनट के हिसाब से ये बहुत कुछ है। सो आज आपकी हेल्प के लिए मैं एक ऐसा टेम्पलेट लेके आई हूँ जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने वन साइडेड एसे में। यस, वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स फॉर different segments of essays and other questions related to PT in our online course, but today I am going to discuss with you the one-sided essay कि ये template क्या है, template after all चीज़ क्या है। सबने सुना है templates हैं, templates हैं, templates होते क्या है और इसको यूज़ किया कैसे जाता है। one-sided essay वो है जहाँ पे आपको अपना एक तरफा ओपिनियन देना है, व्यू देना है। कई बार क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन पे ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ने क्लियर कट ही पूछ लिया दैट टेलीविजन हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स टुडे, डिस्कस द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो जब और वर्ड आ गया, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है या तो इसके फायदे बताओ या इसके नुकसान बताओ, जिसको हम कहते हैं वन साइडेड एसे, कि या तो मैं सिर्फ टेलीविजन के फायदे बताऊंगी या सिर्फ टेलीविजन के नुकसान बता के उसको सम अप कर सकती हूं। टेम्पलेट की तरफ आते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हेडिंग दी हुई है वन साइडेड एसे टेम्पलेट विद द इंट्रोडक्शन। अब हर एसे की तरह हम 4 पैराग्राफ्स ही बनाएंगे, फर्स्ट बीइंग योर इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका बॉडी पैराग्राफ 1, फिर बॉडी पैराग्राफ 2 एंड देन कंक्लूजन। फर्स्ट जो आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, उसमें आप एक जनरल स्टेटमेंट देंगे कि आप किस एसे के बारे में लिख रहे हैं और आप इसके बारे में क्या बताने वाले हैं। सो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी लाइन याद कर लेते हैं और हर जगह पे फिक्सअप कर देते हैं। ऐसा नहीं है। टेम्पलेट्स आर देयर फॉर योर असिस्टेंस, बट यू कैनॉट जस्ट यूज द टेम्पलेट ब्लाइंडली। टेम्पलेट इस्तेमाल करने का भी कोई तरीका होता है। फर्स्ट लाइन रीड करते हैं, विच स्टेट्स इट इज एन इररिफ्यूटेबल फैक्ट दैट डैश विच वॉज ऑलवेज डिबेटेबल हैज नाउ बिकम मोर कॉन्ट्रोवर्शियल विद मेनी पीपल क्लेमिंग दैट इट इज बेनिफिशियल while others reject this notion। So ये जो पहला डैश आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे अपने टॉपिक का नाम बहुत ही अच्छे से, उसको पैराफ्रेज करके, उसको थोड़ा सा मोल्ड करके। जैसे हमने टेलीविजन की बात की तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इट इज एन इररिफ्यूटेबल फैक्ट दैट टेलीविजन हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट विच वॉज ऑलवेज डिबेटेबल हैज नाउ बिकम मोर कॉन्ट्रोवर्शियल, सो ऑन, फुल स्टॉप तक ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। The next says the substantial influence of this trend has sparked the controversy over the potential impact in recent years। अब जैसे कि आपको बहुतों को पता होगा कि एसे राइटिंग में सिर्फ स्पेलिंग्स के मार्क्स नहीं मिलते, यू आर मार्क्ड फॉर योर कंटेंट, आपका रिटन डिस्कोर्स कैसा है, चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसी हैं, ग्रामर ठीक है कि नहीं, कोहेरेंस है या नहीं है, यानी कि एक आइडिया दूसरे आइडिया से या एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कहीं ना कहीं रिलेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ऐसे आया हुआ है टेलीविजन पे, मैं लिख रही हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, तो ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। द नेक्स्ट इट सेज इन दिस एसे, अब लास्ट आपकी जो इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन है वो ये बतानी चाहिए कि आप इस एसे में करने वाले क्या हैं।
In this essay, I shall explain my point of view by analyzing the advantages. अगर तो हम टेलीविजन के फायदे बताने वाले हैं तो, या फिर डिसएडवांटेजेस। अब बहुत से बच्चे एग्जाम में भी ये ऑब्लिक करके ऐसे लिखाते हैं, क्योंकि जैसा याद किया इस्तेमाल करना सीखा नहीं, कहीं से भी पिक किया और ड्रॉप कर दिया पेपर में। बट आप वन साइडेड ऐसे है तो या एडवांटेजेस लिखेंगे या डिसएडवांटेजेस लिखेंगे टेलीविजन के ऑफ ऐसे टेलीविजन, एंड दस विल लीड टू अ प्लॉसिबल कंक्लूजन। अब आपको एक ये एडवांटेजेस बताने के बाद में एक लॉजिकल कंक्लूजन दूंगी, ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बताता है। द नेक्स्ट कम्स योर बॉडी पैराग्राफ 2, जहां पे आप चाहें तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ अपने एक या दो एडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, इन डैशेस में आप अपने पॉइंट्स फिल कर सकते हैं, और आपकी मदद के लिए हमने इस टेम्पलेट में एक रेडी एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जिसका भी आप अपने कंटेंट में यूज कर सकते हैं। सो नाउ एज यू नो 4 पैराग्राफ्स बनाने हैं और एडवांटेजेस ही लिखने हैं, तो BP2 में भी बट ऑब्वियस है एडवांटेजेस ही आएंगे। इट सेज इलैबोरेटिंग माय व्यू पॉइंट, कि मैं कुछ पॉइंट्स बता चुकी हूँ, अब और इलैबोरेट करने वाली हूँ। देयर आर सम मोर मेरिट्स बट वन ऑफ द क्रूशियल इफेक्ट इज दैट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो है, जो इफेक्ट है टेलीविजन का, वो एक पॉइंटर यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। Besides, it is also a fact that it is only like to help one thrive and excel in varied areas. अब ये टेलीविजन में कैसे फिट होता है? टेलीविजन हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म भी तो है। आज के टाइम पे आप देखते हैं कितने लाइव टैलेंट हंट शोज आते हैं, वो यंगस्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है अपने आप को शोकेस करने का, अपने टैलेंट को शोकेस करने का। Hence it is apparent why many are in favor, क्योंकि हम पॉजिटिव लिख रहे हैं तो in favor of this trend. Moving on to your last paragraph, which is your conclusion. अब हमने इंट्रोडक्शन में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया टेलीविजन के बारे में, फिर एडवांटेजेस दिए दोनों पैराग्राफ्स में, अब लास्ट में हम देते हैं इसका कंक्लूजन। Now it says according to the argument stated above, जो कुछ भी हमने किया है ऊपर लिखा है, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, we can reach to a conclusion that the benefits of television are indeed too great to ignore. अगर आप पॉजिटिव लिख रहे हैं तो आपकी वोकैबुलरी पॉजिटिव रिलेटेड रहेगी, ग्रेट। अगर आप किसी चीज के इल इफेक्ट्स बता रहे हो या नेगेटिव्स लिख रहे हो, ड्रॉबैक्स बता रहे हो, तो आप लिखोगे डायर टू इग्नोर। आई होप आपको ये टेम्पलेट हेल्प करेगा, स्पेशली उन बच्चों को जिनको खुद से बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस लिखने में बहुत मुश्किल आती है, ग्रामर उतनी स्ट्रांग नहीं है, और 200 वर्ड्स एक मिशन बन जाता है एसे राइटिंग में। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये टेम्पलेट कितना यूजफुल लगा। थैंक यू वेरी मच।